This is Channels Television's breaking news. पता नहीं उसमें कौन के देखो, वो कविता लिख रहे हैं पिताजी के लिए, पिताजी लिखे हैं बेटे जी के लिए, वो एक दूसरे की तारीफ करें, हमें बुराई नहीं है। जब कोई बाहर का नहीं करेगा तो घर में आपस में कर लें। लेकिन वो दमन को हम समझ नहीं पाए, किसका दमन हो गया? क्या दिल की बात जुवा पे आई? सर अंडा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक दावा किया था कि 23 अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे। एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं। आई क्या? बहुमत ही नहीं आ पाया। सर कांग्रेस ने तो आरोप लगाया है करोड़ों घटिया क्वालिटी। देखो, कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? देखा हो तो आप बताओ। आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो, आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं। कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। मैंने पूछा नहीं, अभी पूछ के 2 मिनट बता देता हूँ। मैं अभी दिल्ली से आया ना। सर सीरो लैब भी यहाँ पर खोलने की कवायद, सीरो लैब जैसे दिल्ली में एक सीरो लैब जिससे कि पेशेंट्स की जांच हो सके। सर मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में भी जारी होने खोलने की कवायद शुरू है क्या सर? कवायद तो शुरू है, परिणाम कब आता है प्रतीक्षा करें। सर कमलनाथ का दावा है कि बीजेपी केवल उन्हीं ने खंडन कर दिया। कहने से क्या होता है? उनने कह दिया कि ये सूची नहीं है। वो कहते कि यही है, हम मान लेते। उनने कहा नहीं है तो हमने ये भी मान लिया। सर ग्वालियर चंबल अंचल में सर गुजरात और पंजाब के कांग्रेस नेता आएंगे, सामने बिठा लेंगे, भगदड़ जो मची हुई है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बाहर के ही आएंगे, उनके पास वहाँ नहीं बचे नेता। यही मैं कह रहा हूँ, यही आप पूछ रहे हो। कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में अस्ताचल की ओर है उनका सूरज। सर रविवार के तरनाम नहीं हो सकते, लेकिन खैर उनका मामला है, वो किसे दें न दें। लेकिन ये तय है कि उनके पास में व्यक्ति बचे नहीं है टिकट के लिए। सर कह रहे हैं कि 15 सीटों पर लगभग एक सिंगल। अभी तक उससे पहले सर्वे की बात की जाती है। ये उनका खैर आंतरिक मामला है, पर मेरे ख्याल से कि ये जानबूझ के वायरल कर देते होंगे जिससे ये फीडबैक आ सके। क्योंकि आज कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पे कांग्रेस का बचा नहीं है, तो फीडबैक आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सूची प्रत्याशियों की भी नहीं हो, घोषित प्रत्याशियों की नहीं हो, पर संभावितों की तो है। नहीं तो जब फाइनल आएगी तब देख लेना आप, इन्हीं में से नाम होंगे। 30 मोटे हैं और 1500 के ऊपर आंकड़ा निकल गया है, ये फिर एक बार रिकॉर्ड बन गया। वास्तव में ये चिंता की बात है। दरअसल है क्या कि कोविड का जब भय था तब केस कम थे, अब केस ज्यादा आ रहे हैं तो भय कम हो गया है। और ये लापरवाही इसके फैलने में सहायक हो रही है। मेरी मान्यता है कि कोविड का इलाज सावधानी है, मौत नादानी है। अगर हमने उसको छुपाया, दबाया, बचाया तो ये कोविड का संक्रमण फिर फेफड़े में चला जाता है, तब ये घातक हो जाता है। निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना, कोई भी सिम्टम छोटा सा भी है, जब इलाज फ्री है, दवा फ्री है, और आपके माध्यम से समाज से भी अपील कि कोविड के पेशेंट को हे दृष्टि से न देखें। अछूत की तरह से उसके साथ जब व्यवहार होता है तब यह परिस्थिति होती है कि वो अपनी बीमारी को छुपाता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ न हो। समाज के सभी वर्ग
इस महामारी का मिलकर मुकाबला करें और सावधानियों के साथ करें। सर ग्वालियर रोल सर रोल वो हो गया, देखिए फ्रेम है ना। अलर्ट कर रहे हो कि धमकी दे रहे हो, पता ही नहीं चलता है। रोल देखो महत्वपूर्ण बैठक हुई है कल। हाँ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के अंदर ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। वही क्रम था। संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनावों पर चर्चा, यही मूल विषय थे। सर इसी के साथ